पलवल के गदपुरी टोल प्लाजा पर पृथला विधानसभा क्षेत्र की विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। स्थानीय नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम सैनी के साथ फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में पृथला विधायक नैनपाल रावत, नरेंद्र गुप्ता, दीपक मंगला, राजेश नगर राज्य मंत्री सीमा त्रिखा व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गजपुर टोल प्लाजा पर आयोजित विजय संकल्प रैली में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया है। वह संकल्प है कि देश एक चुनाव, एक विधान और यूनियन सिविल कोड को लागू करने का काम हमारी ये सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस पार्टी ने भी मान लिया है कि जो मोदी के संकल्प पत्र में है वे मोदी की गारंटी है। इसी बात की कांग्रेस में बौखलाहट है। कांग्रेस पार्टी की नेत्री इंदिरा गांधी ने 1977 में कहा था कि हम देश से गरीबों को हटा देंगे। यही बात उनका युवराज राहुल गांधी कहता है, हम गरीबी को एक झटके में हटा दूंगा। इंदिरा गांधी 20 सालों तक गरीबी नहीं हटा पाई, बस गरीबों को वोट के लिए इस्तेमाल किया है। वहीं दूसरी तरफ मोदी ने एक और संकल्प लिया है कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। ये संकल्प नरेंद्र मोदी का है जो पूर्ण होकर ही रहेगा। इस गठबंधन गठबंधन के अंदर है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि एक देश में एक देश, एक चुनाव और यूनियन सिविल कोड को भी लागू करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, जितने बड़े कार्य पिछले टेन्योर के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, अभी और बड़े कार्य हैं जिनके ऊपर हमारी सरकार ये काम करने वाली है। भाइयों, ये कांग्रेस भी मानती है कि अगर भाजपा के संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी है तो वो 100% पूरा होगी। फिर कांग्रेस के अंदर यही बौखलाहट है, यही उसके अंदर डर है कि अगर ये काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे। भाइयों, इस बात को लेकर के नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे इस बात का ध्यान है कि इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में एक बात कही थी कि हम गरीबी हटाएंगे। क्या मित्रों, इनका 55-60 साल का शासन हुआ है, देश के अंदर से गरीबी खत्म की है? या कांग्रेस के कर्णधार राहुल गांधी, कांग्रेस के युवराज, भाइयों, जिस प्रकार राजस्थान के अंदर पिछले बार उन्होंने झूठ बोला था, अब भी वो इस प्रकार का झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और ये कांग्रेस के युवराज मंच के ऊपर से खड़े होकर के बोलते हैं कि मैं गरीबी को एक झटके में खत्म कर दूंगा। भाइयों, इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि मोदी जी का जो संकल्प है, भाइयों, इंदिरा जी ने जो बात कही थी 30-40 सालों के अंदर, और यह जो झटके की बात कर रहे हैं राहुल गांधी कि एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे, 55-60 सालों के अंदर तो गरीबी खत्म नहीं हुई। गरीब को गरीब के हालात के ऊपर छोड़ने का, गरीब को और गरीब करने का काम ये कांग्रेस की नीतियों ने किया है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीबों के हित में जो कदम उठाए हैं, आज उसका परिणाम यह निकला है कि देश के 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम ये हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाएंगे। भाइयों, ये संकल्प नरेंद्र मोदी जी का है और इस देश से गरीबी को दूर करेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति एकजुट होकर के ऐसे व्यक्तित्व को मजबूत करे और इस विकसित राष्ट्र को बनाने में अपना योगदान दे। भाइयों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार लोगों के हित के अंदर, चाहे कोरोना का वैश्विक संकट आता है, पहली बार देश के अंदर हम सब देखते हैं कि इस वैश्विक संकट के अंदर 2 वैक्सीन बना करके 220 करोड़ डोज लोगों को फ्री में लगाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। दूसरी तरफ ये गठबंधन के लोग उस वैक्सीन का भी मजाक बनाने का काम
इन लोगों ने किया है भाइयों, हमें समझना है इन्होंने हमारे जीवन के साथ खेलने का, हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम एक घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने तो एक बात कही कि मैं एक एक जान बचाने के लिए मैं और मेरी सरकार सब पूरी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी होगी ताकि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। भाइयों, ऐसा व्यक्तित्व है जो अंतिम व्यक्ति की एक एक व्यक्ति की चिंता करता है। आप लोगों से आग्रह है कि हम सब मिलकर के भाइयों नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का काम करें। और नरेंद्र मोदी जी ने जो आज देश बोल रहा है कि अब की बार 400 पार सीटें आकर के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालने का काम करेंगे। भाइयों, हम तो देखते थे हरि कृष्ण पाल जी बात कर रहे थे, 2-2 रुपए का चेक, 10-10 रुपए का चेक किसान के साथ मजाक करते थे। परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बना करके इनके समय के अंदर 1100 करोड़ रुपया अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है, इन्होंने कांग्रेस के लोगों ने देने का काम किया। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार ने 12,500 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरदत्त गर्ग की रिपोर्ट।